प्रणाम मास्टर। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। सभी से निवेदन है कि आज अपने वीडियोस ऑन करें और हाथ जोड़कर मास्टर्स की ऊर्जा और चेतना से जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, असेंडेड मास्टर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, और मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सभी किंगडम के मास्टर्स, सभी रन के मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम। सभी का हम स्वागत करते हैं और सबका हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आप सबके द्वारा दी गई हर एक नेमत हमारे जीवन को प्रगतिशील रख रही है, हमारे चेतना को और आगे बढ़ा रही है। आपसे यही प्रार्थना है मास्टर्स कि आप हमें अपनी चेतना के साथ निरंतर जोड़े रखें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई वह हमें भी मिले, और जो भी जन्म पूरी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं, जो भी जीवन की यात्रा या आत्मा की यात्रा हमने अपने लिए क्रिएट की है, उसके साथ आप हमें अलाइन करें, हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा दी गई हर एक नेमत हमारे जीवन को बहुत मधुर बनाती है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तो आपका साथ निरंतर हमें मिलता रहे, यही प्रार्थना है। आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे और हमें आपका साथ मिलता हुआ आप हमें सही रास्ता दिखाएं, सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमें अपने सत्य से वाकिफ कराएं, हम अपने सत्य को जान पाए, पहचान पाए, सत्य को बोल पाए और सत्य का चुनाव करते हुए सत्य के साथ आगे बढ़े। हमारे जीवन में प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व, करुणा और दया, हमेशा हम इन सारे इमोशंस, इस भाव को हम हमेशा याद रखें कि हम जिस तरह से जो चीज अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों को भी पसंद हो सकती है, या हमें जो चीज पसंद नहीं है वो दूसरों को भी पसंद नहीं, तो ऐसा काम ना करें जो दूसरों को परेशान करे। तो मास्टर्स, आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं और रोजाना यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें निरंतर अपना साथ हमें देते रहें, आपकी चेतना से हम जुड़े रहें। धन्यवाद मास्टर्स। और सभी ध्यानियों का जो हमारे इस ग्रुप के साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सबका कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा इस ग्रुप को मिलता है और आप लोगों को जोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह निरंतर सबको ध्यान सिखाएं, सबको जोड़ें और आगे बढ़ते रहें मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सो वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। सो जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो सेशन है हमारा गाइडेड रहेगा, और गाइडेड के साथ ये है कि चलिए आज हम सबसे पहले ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के बाद हम सारी बातें करेंगे। हमारा पूरा 1 घंटे का ध्यान हो जाए, उसके बाद हम जो भी बातें करना है वो बाद में करेंगे। सो मेरा ये आइडिया कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताइएगा बाद में। अभी हम ध्यान करते हैं। सो अपनी अपनी पोजीशंस ले लें आप, और हम सब थैंक यू सो मच सभी का। तो अब अपनी अपनी पोजीशंस ले लें और साथ ही साथ आराम से बैठेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए। हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है कि ध्यान में अपने शरीर के हर एक अंग को, हर एक कोशिकाओं को सांसें भेजनी है। हम अपने एक मेजर बॉडी पार्ट को अगर हम फोकस में लाते हैं और उसकी कोशिकाओं को जब हम सांसें पहुंचाते हैं, यानी कि उस बॉडी पार्ट को पहुंचाते हैं, तो उसकी कोशिकाओं को भी मिलती है। तो पूरा ध्यान क्या होना चाहिए कि हम हर एक बॉडी पार्ट को स्पेशली सांसें कॉन्शियसली भेज रहे हैं। और खासकर उन बॉडी पार्ट्स को, जब आप पूरे शरीर को दे दें तो उस बॉडी पार्ट को जरूर दें जो आपकी तकलीफ में है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे दर्द है। तो पुरानी समय से कोई जुड़ी हुई कोई अगर बीमारी है तो आप उसको जरूर दें। ठीक है मास्टर, तो चलिए और कोशिश करें कि अपने आप को, शरीर को, जैसे होता है ना ध्यान में शुरू शुरू में हम सब हिल जाते हैं, हिलते हैं थोड़ा थोड़ा राइट। तो अपने शरीर को हिलाना नहीं है। और कई बार मैंने कई लोगों को देखा वो ऐसे से होते हैं, नहीं, ये एनर्जी बाद में कराती है। डोंट डू इट, जस्ट स्टे स्टेबल। कोशिश करिए कि आप अपने आप को स्थिर करिए। बॉडी में कंट्रोल होना चाहिए, तो बॉडी वो हमेशा झूलती रहेगी, राइट। जैसे होता ना कि पेंडुलम को एनर्जी मिलती है तो वो पेंडुलम हिलता रहता है, तो ऐसा नहीं करना है। कोशिश करके देखिए, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए। और फिर भी अगर आप नहीं कंट्रोल कर सकते तो कोई बात नहीं, आप देखिए जैसा आपको ठीक लगे। तो मास्टर्स, चलिए अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को क्लास्प करें, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोदी में रखें अपने हाथों को। अपने शरीर को आप स्थिर करना शुरू करें, आलती पालती मार के बैठे।
अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो चटाई बिछाकर, कोई कपड़ा बिछाकर बैठे। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं पाँव मोड़कर, आलती पालती मार के, तो आप बिस्तर पर, सोफा पर, या किसी भी ऊपर चेयर पे आप बैठ सकते हैं। पाँव को अपनी जमीन से टच होने दें। अगर आप वो कर सकते हैं, चाहे आप चटाई, क्योंकि ठंड के दिन है तो चटाई पे ही रखें पाँव, लेकिन नीचे रखें। और अगर आप ऊपर रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अपने आप को ग्राउंडिंग करनी है एवरी डे। मैं बोलूं ना बोलूं, एवरी डे अपनी अपनी ग्राउंडिंग आप डेली करें। नाक से सांस लेते हुए महसूस करें कि ये सांसें अंदर प्रवेश करती हुई आपकी नाक से लेकर, क्राउन से लेकर आपकी रीढ़ की हड्डी तक, नीचे टेलबोन तक जा रही है, आपके पाँव के तलवों तक, उंगलियों तक पहुंच रही है। और ये भाव जब आप इस तरह से फोकस करते हैं तो आपकी सांसें एक्चुअली उस तरह से आपको महसूस होती है। और जब आप सांस छोड़ें, महसूस करें आपकी सांसें मदर अर्थ के साथ जुड़ रही हैं। तो आप अपनी एनर्जीज को अपने मदर अर्थ के साथ जोड़ रहे हैं, ग्राउंड कर रहे हैं। और फिर आप फिर से सांस ले रहे हैं, जैसे कि एक साइकिल बन रही हो, सामने से लेके पीछे, फिर नीचे से लेके ऊपर, और सामने से, यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से लेके नीचे तक, सामने से लेके पीछे तक, पीछे से लेके आगे तक। और ये कंटिन्यूअसली चल रही है मास्टर्स। सो अपनी अपनी आंखों को बंद करें, पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे, हर एक श्वास को गहराई से महसूस करेंगे, समय लेकर। कोई भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा कि अपने घर के काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले। सीधे ध्यान में बैठे। जिनको पानी पीना है पानी पी लें। अगर आप अपने घर में बहुत ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां बहुत लाइट है, तो आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां पर कम रोशनी हो। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को आप आराम दें। या तो आप अपनी आंखों के ऊपर जो आई मास्क होते हैं वो लगा लें, उससे भी, या फिर एक दुपट्टा या चुन्नी बांध लें। इससे भी आपको जो ये असीम रोशनी आती है आंखों में, वो ना पड़े ध्यान के समय। ये रोशनी हमारे भीतर ही जागृत हो जाती है। महसूस करें कि हम सब, जब हम भगवान के कमरे में जाते हैं, या हम भगवान के मंदिर जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, या हम अपने घर में ही दिया लगाते हैं या कैंडल लगाते हैं, तो ये जो कैंडल दिया है, इसकी रोशनी को आप अपने ध्यान में लेकर आ सकते हैं। और इस रोशनी को अपने शरीर के हर एक जगह पर महसूस करिए। ये प्रकाश आपके हर जगह, शरीर के हर एक कोशिकाओं को प्रकाशित कर रहा है। ये आपके आत्म का आत्म ये आपकी आत्मा की ज्योति है, जो आपके भीतर ही जल रही है कंटिन्यूस, जिसका आपको भान ही नहीं है। और जिसको भान है वो हमेशा प्रकाश की तरफ चलता है। जो ये भूल जाता है कि वो प्रकाश से जुड़ा हुआ है, जो इसको मानता नहीं है, जो अपनी इस रोशनी को दबा देता है, अपने मन से निकले हुए, मेरा मतलब है अपनी आत्मा से निकले हुए जो वचन है, जब उनको भी वो फॉलो नहीं करता है, तो अपनी आत्मा की आवाज को जब दबा देता है, तब वो अपनी आत्मा से, अपने प्रकाश से दूर हो जाता है। तो इसलिए आपका आपकी आत्मा आपसे निरंतर क्या कह रही है, उस आत्म ज्योति को सुनिए, पहचानिए, देखिए, और उसको फॉलो करिए हर एक श्वास के साथ। तो अपनी हर एक श्वास के साथ आप और गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे, क्राउन से लेकर पांव की उंगलियों तक, यानी कि सहस्त्रार आपका सर, सर के ऊपर का भाग आपका ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रार जिसको हम कहते हैं, या क्राउन चक्रा। और उसके नीचे आपका ब्रेन का हिस्सा, आपका सेरिबेलम, सेरिब्रम और सेरिबेलम। साथ ही साथ आपका फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, और आपका ब्रेन स्टेम। हर जगह आप सांसें भेज रहे हैं। हर एक श्वास आपके ब्रेन के भीतर प्रवेश करते हुए ब्रेन के हर एक सेल को जागृत कर रही है। जिन लोगों को पानी पीना है पानी पी ले मास्टर्स, ऐसा गाइडेंस आ रहा है कि शायद कोई प्यासा है। तो अगर आप प्यासे हैं तो आप अपने आपको ही नहीं, आपका ब्रेन भी इस पानी को डिमांड कर रहा है। तो आप उठकर प्लीज सबसे पहले पानी पी लें और फिर ध्यान में बैठे, या किसी से मंगा लीजिए।
अपनी हर एक श्वास को महसूस करेंगे। अब अपने चेहरे को भी आप सांसों के साथ जोड़ें। आपकी आंखें, आपका फोरहेड, कान, नाक, आपके गाल, आपकी जीभा, आपके जबड़े, आपकी ठोड़ी, सब जगह ये सांसों का आवागमन हो रहा है। आपके थ्रोट चक्रा, आपके थ्रोट में, आपके गट में, आपकी आवाज में, हर जगह ये प्रकाश, सांसों का प्रकाश, सांसों का सांसों की ये प्राण शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। इसको महसूस करिए और परम आनंद, यानी कि नित्य आनंद की स्थिति में महसूस करिए अपने आप को प्रवेश करते हुए। हर क्षण, हर एक पल नित्य ही आनंद की स्थिति में अपने आप को महसूस करिए। जिस प्रकार हम क्रिया योग में सबसे पहले मास्टर्स हमें, महर्षि पतंजलि जिस प्रकार हमें बताते हैं, नित्यानंद क्रिया योग का जो ये पहला चरण है, जिसे हम इनिशिएशन के रूप में कहते हैं, सांसों के माध्यम से, ये सांसों के माध्यम से अपने भीतर इस नित्य प्रति आनंद को आते हुए महसूस करिए। अपनी हर एक श्वास को गहराई से लेना शुरू करें और इस नित्य आनंद को महसूस करें। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप गहरे ध्यान में जाते हैं, ये आपसे इस आनंद की समाप्ति कभी नहीं होती, लेकिन तब आप इसको भूल बैठते हैं। आप सिर्फ गहरे ध्यान में आप शून्य हो जाते हैं। न शरीर का भान होता है, न किसी आनंद का भान होता है। बस महसूस होता रहता है कि आप उस आनंद में बैठे हैं, विचरण कर रहे हैं, और सांसें आपके भीतर प्रवेश करती हुई आप धीरे धीरे गहरे ध्यान की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां पर हमें न अपनी सांसों का भान होता है, न शरीर का होता है, न अपने घर का होता है जहां हम बैठकर ध्यान कर रहे हैं। तो अपने आप की स्थिति को महसूस करिए कि अभी ये पहला चरण, इसके साथ अपने काया को श्वास देना है। हर एक क्षण नित्य प्रति आनंद के साथ आगे बढ़ना है। हर एक क्षण आपकी काया को कोमल बना रहा है, और कोमल होने के साथ साथ आपके रंग रूप को भी निखार रहा है, आपकी शक्ति को बढ़ा रहा है, आपकी चेतना का विकास हो रहा है। आपका थर्ड आई, यानी कि आपकी दिव्य दृष्टि, और आपका ब्रह्मरंध्र, आपके सहस्त्रार में भी जागृति हो रही है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने से कई सारे पुष्प खिल उठते हैं, उसी तरह हमारे ही दिव्य दृष्टि में, हमारे ही त्रिनेत्र में प्रकाश का जागरण हो रहा है। ये प्रकाश भिन्न भिन्न रंग के दिख सकते हैं। भटीला, लाल, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, हर प्रकार से, या सफेद, ये प्रकाश आपके ही भीतर, आपकी दिव्य दृष्टि में और आपके ब्रह्मरंध्र में जैसे कोई पुष्प खिल रहा हो, उस प्रकार भिन्न भिन्न भांति के ये रंग आपको दिखने के लिए अपने आप आते हैं। आप इनको देखकर अपना ध्यान इस पर थोड़ी देर के लिए आप केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन रंगों को भी छोड़ना होगा। धीरे धीरे हर प्रकार की इंद्रियों का दमन करना होगा और शून्य की तरफ आगे बढ़ना होगा। हर एक लंबी गहरी सांस में विचरण करते हुए, भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों का जो यूनियन है, इसके बीच में अपने आप को महसूस करिए। वहीं पर रहने की कोशिश करिए। किसी भी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं। अब अपने गर्दन से नीचे का भाग, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। अपने कंधों को, हाथों की हथेलियों तक सांसों को महसूस करेंगे।
सांसों के स्पंदन को उंगलियों के टिप्स पर भी महसूस करिए। महसूस करिए कि हर एक श्वास जब आप अंदर लेते हैं, ये नसों के माध्यम से आपकी उंगलियों के टिप्स तक जा रही है। हर एक नस नाड़ी जागृत हो चुकी है। इसमें वो सांसों का स्पंदन आपकी नासिका से लेकर आपकी हाथों की उंगलियों तक, इसका आपको एहसास हो रहा है। आप साक्षी भाव में रहकर अपनी हर एक श्वास को अब अपने गले से लेकर अपने हार्ट, अपने लंग्स में यानी कि अपने हृदय और फेफड़ों में भी महसूस करिए और अपने रिब केज को एक्सपैंड करिए। जब आप सांस लेंगे, आपके फेफड़े एक्सपैंड होंगे और ये एक्सपेंशन आपके रिब केज को भी एक्सपैंड करता है। तो खुलकर सांस लें मास्टर्स, जैसे कि पता नहीं कितने दिनों से आपने सांस नहीं ली हो, तो खुलकर सांस लें। मेरे लिए तो जरूर लागू होता है, तो इसलिए आप लोग खुश होकर हर एक श्वास को बेहतर से आप महसूस करिए। इस प्रकार अपने लंग्स को एक्सपैंड करिए कि जैसे कोई गुब्बारा आप फुला रहे हो और ये गुब्बारा पूरी शक्ति से फुलाकर पूरा फूल गया हो, इसमें सांस भरी हुई है। अब धीरे धीरे करके इस सांस को छोड़िए अपने गुब्बारों से, यानी कि अपने लंग्स से। महसूस करिए कि हर प्रकार का दर्द, तकलीफ, सब कुछ रिलीज हो रहा है और ये प्रतिदिन की प्रक्रिया होनी चाहिए। हर क्षण में खुश रहना, इसकी जागृति आपके ध्यान से ही शुरू हो जाती है। आपकी दिनचर्या में हर क्षण ध्यानमय बने रहे सांसों के साथ। फिर से सांस लें, अपने लंग्स को, फेफड़ों को पूरी शक्ति से फुलाएं। अब धीरे धीरे महसूस करें कि आप सांसें छोड़ रहे हैं। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद सांसों को अब धीरे धीरे आप अपनी सांसों का पेट से भी लेना शुरू करें मास्टर्स। महसूस करें कि आपका पेट ये भी सांस ले रहा है लंग्स के साथ। तो जब आप सांस लें, अपने पेट को फुलाएं, लंग्स को फुलाएं, छाती को फुलाएं और सांसों को अंदर आने दें। और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें, होल्ड करते हुए, समय लेते हुए। अपनी हर एक श्वास को महसूस करेंगे मास्टर्स। हर एक क्षण अपनी बेहतरी के लिए सांस लें, अपनी अपने स्वास्थ्य के लिए सांस लें, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए सांस लें। हर एक क्षण आपका इस तरह से बीते कि आप अपने शरीर को कॉन्शियसली सांसें भेज रहे हैं और आपका शरीर हर एक श्वास को लेकर ग्रहण करते हुए हर क्षण स्वस्थ होता जा रहा है। सांस छोड़ते हुए अंदर की हर एक नकारात्मक तकलीफ को, हर एक दर्द को आप बाहर रिलीज कर रहे हैं और सुनहरी ऊर्जा में तब्दील कर रहे हैं। उसको इंटेंशन डालें कि मेरे द्वारा निकाली गई हर एक श्वास अपने साथ शरीर की तकलीफों को लेकर बाहर निकल रही है, जो सुनहरी ऊर्जा में तब्दील होकर आगे बढ़ रही है। ये तकलीफ जो मेरे शरीर से निकल रही है, ये किसी को भी तकलीफ ना दे, इसलिए मैं इसको अभी इसी समय ट्रांसम्यूट करती हूँ सुनहरी ऊर्जा में। जिस प्रकार हम अपने घर का कचरा बाहर ऐसे ही नहीं बिखेर के रखते, हम इसको कचरे दान में डालते हैं और कचरे वाला आकर कचरा पेटी तक ले जाता है।
जहाँ पे रिसाइकल होता है या ट्रैश किया जाता है, जलाया जाता है, उसी तरह हमारे द्वारा निकाली गई हर एक श्वास अपने साथ तकलीफ लेकर निकलती है, और ब्रह्मांडीय वायलेट ऊर्जा के साथ ये ट्रांसमिट भी होती है, जो आगे चलकर सुनहरी ऊर्जा में तब्दील हो जाती है। तो इसलिए अपने भीतर, अपने चारों तरफ, हर एक कोशिका में ये ब्रह्मांडीय वायलेट ऊर्जा भी रहती है, जो हाईली फ्लेमेबल है। इसलिए अपना हर एक क्षण सांसों के साथ, सकारात्मक सांसों के साथ, अब अपनी सांसों को अब अपने रीढ़ की हड्डी में महसूस करें मास्टर्स। आपकी रीढ़ की हड्डी और इसके साथ जुड़े हुए हर एक एनर्जी सेंटर, जिसे हम चक्र कहते हैं, महसूस करिए कि आप अपने हर एक चक्र को सांसें भेज रहे हैं। टेल बोन से लेकर थ्रोट चक्रा तक, और थ्रोट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक आपकी सांसें नीचे से ऊपर उठ रही है। हर एक श्वास के साथ आपकी ऊर्जा भी उठ रही है। आपकी इडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां आपके टेल बोन से लेकर क्राउन चक्रा तक जाती है। सुषुम्ना चैनल और इसमें हर प्रकार के चक्र, हर एक कलर के हैं, जो अपना हर एक रंग हमारे शरीर के साथ जोड़कर हमें उसकी शक्ति भी प्रदान करते हैं। हर एक कलर की भी चेतना का वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी होती है मास्टर्स, उससे जुड़ा हुआ ज्ञान भी होता है। महसूस करिए कि हर एक चक्र अपने साथ अपनी शक्ति आपके शरीर के पीछे से लेकर आगे तक ला रहा है। अब धीरे धीरे हम सब अपने पीठ, आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी, इस पे सांसों को महसूस करें। खुलकर सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। आपकी पीठ पे भी अगर कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, उसको भी सांसों के साथ बाहर निकालें। आपका हर एक क्षण कीमती है, एक भी क्षण नहीं गंवाना है। हर एक क्षण को सांसों के साथ फोकस रहते हुए हर एक क्षण में सांसें लेते रहना है, धीरे धीरे करते हुए। आप जितना समय लेंगे उतना अच्छा है, और अपने शरीर को कॉन्शियसली सांसें भेजें। जब शरीर को सांसें मिलती है, आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। आप कॉन्शियसली सांसें भेजें। हर एक कोशिका, हर एक कोशिका की अपनी एक अलग विजडम होती है, लेकिन हर एक कोशिका आपसे खुश होती है जब आप उसको कॉन्शियसली सांसें भेजते हैं। महसूस करिए कि आपकी कोशिकाएं आपको धन्यवाद दे रही हैं, और आप उनको धन्यवाद दे रहे हैं। परस्पर प्रेम के साथ, परस्पर मिलन के साथ काम करते हुए हम एक ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और ये हमारा शरीर का एनवायरनमेंट है। इसको महसूस करिए कि हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हमारा शरीर हमसे बहुत खुश है, हमारी कोशिकाएं हमसे बहुत खुश हैं, हमें धन्यवाद दे रही हैं। सही काम करते हुए परस्पर एक जोड़ होते हुए हर एक कोशिका हमारे शरीर को स्वस्थ करने में हमारी मदद कर रही है। जो कुछ भी ढांचा आपके भीतर टूट गया है, किसी स्किन का इरप्शन हो गया है, या कोई
ऑर्गन में तकलीफ हो रही है, आपका पूरा शरीर एंटीबॉडीज के रूप में उसको ठीक कर रहा है। ये महसूस करिए, जोड़ रहा है, ठीक कर रहा है। जिस प्रकार एक कपड़े में छेद हो जाता है और हम उसको सीते हैं, ठीक करने के लिए रिपेयर करते हैं, उसी तरह हमारा शरीर हमारे अंदरूनी ढांचे को रिपेयर कर रहा है। और उसको विजुअलाइज करिए, उसको देखिए और उसको इंटेंशन दीजिए अपने शरीर को कि ऐसा ही हो रहा है। हर एक क्षण सुकून के साथ, शांति के साथ, सांसों के साथ, हर शरीर का एक कण कण प्राणों के साथ जुड़ रहा है। ये प्राण बहुत महत्वपूर्ण है, शक्तिवान है। ऊर्जा से भरे हुए। हमारा शरीर हमसे कुछ नहीं मांगता। हमारा शरीर केवल केवल सकारात्मक विचार, सकारात्मक देखभाल, खान पान, रहन सहन और सही समय पर सोना स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ यही मांगता है। अगर आप अपने शरीर को इतना भी नहीं दे सकते तो आप अस्वस्थ जरूर रहेंगे। लेकिन स्वस्थ रहना है तो कॉन्शियसली अपने शरीर को सांसें भेजिए। ये भौतिक जगत में ये शरीर ही है जो हमें भौतिक जगत से जोड़े रखता है। हमारी आत्मा के कार्यों के लिए ये शरीर बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे अब हम सब अपने कमर से नीचे के भागों को सांसें पहुंचाएंगे। आपके हिप्स, आपकी कमर, जंघाएं, घुटने, पाँव की पिंडलियां, पाँव की पिंडलियों के सामने की हड्डी जिसे हम शिन कहते हैं, और साथ ही साथ टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियां, इन सब में अपनी सांसों को महसूस करिए। एक लंबी गहरी सांस लें। महसूस करें काम नासिका से लेकर कमर से नीचे तक आपकी पाँव की उंगलियों तक ये सांसें पहुंच रही हैं। हर एक नस में जा रही है, हर एक नाड़ी में जा रही है, हड्डियों में और हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जाओं तक प्रवेश कर रही है सांसें। बोन मैरो में हमारे जो भी सेल्स होते हैं, जो ब्लड की वेन होती है, ये भी जब ग्रो करती है तब जाके हमारी बोन मैरो बनती है, हमारी हड्डी बनती है। तो आप अपनी हर एक श्वास को अपने बोन मैरो के अंदर तक ले जाएं। महसूस करें। जितना महसूस करेंगे अभी उतना अच्छा है। और धीरे धीरे अपने पाँव के तलवे, उंगलियों तक आप सांसों को ले जाएं। अब धीरे धीरे ग्राउंडिंग करें अपनी मदर अर्थ के साथ। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए मदर अर्थ में सांसें छोड़े और फिर से वहीं से सांसें लें। एक साइकिल के रूप में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कंटिन्यूअसली सांसों का आवागमन हो रहा है। शक्ति का उत्सर्जन हो रहा है। आपकी हर एक कोशिका खुशी से झूम रही है। अब धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अब अपने शरीर को स्थिर करना शुरू करें मास्टर्स। अब कोई हिलना नहीं है। अब कोई यहाँ से वहां अपने शरीर को घुमाना नहीं है। अब पूरी तरह आप निश्चिंत होकर अपने शरीर की तरफ से ध्यान हटाएं। आपके शरीर को
जो सांसें मिलनी थी, जिन सांसों के साथ उसको आगे बढ़ना था, वो मिलती रहेंगी। आपने कॉन्शियसली सांसें भेजी अपने शरीर को, तब बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। अब धीरे धीरे, अब केवल अपने दिमाग को और शांत करना है। तो अपने दिमाग को, अपने शरीर को कहे, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, ठहर जाओ। पूरी तरह से स्टडी करते हुए धीरे धीरे हर एक श्वास के साथ गहरे ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। आपका क्या नाम है, क्या काम है, कितना पैसा कमाया है, क्या शोहरत है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या आपने खोया है और क्या आपने पाया है। थोड़े देर के लिए अब इस सब जगत की आइडेंटिटी से अपने आप को दूर करना है। अब आप पूरी तरह निश्चिंत होकर स्थायित्व में आ जाए और गहरे ध्यान के लिए अपने दिव्य दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी ठोडी को आप थोड़ी देर के लिए ऊपर उठा लें, गर्दन को, सर को थोड़ा ऊपर करें और ध्यान के लिए अपने दिव्य दृष्टि पर ध्यान केंद्रित कर लें। बस पूरा ध्यान केवल सांसों पर केंद्रित, नित्यानंद को महसूस करते हुए, और धीरे धीरे शून्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहां किसी भी चीज का कोई भान नहीं होता। कोशिश करना है कि सांसों के आवागमन के बीच में आपको अपने फोकस को और फोकस करना है।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। हर एक क्षण को महसूस करें सांसों के साथ। पूरा ध्यान सांसों पर, गहरे ध्यान में।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं। धीरे धीरे आप ध्यान की स्थितियों को महसूस करते हुए आप धीरे धीरे जागृति में आते जाएं। हर एक क्षण के साथ जैसे जैसे आप गहरे ध्यान में रहे, अब धीरे धीरे आप बाहर की ओर, यानी कि ध्यान समाप्ति की तरफ आगे बढ़े। अपने शरीर को महसूस करें, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, अपने गर्दन सर को हिलाएं धीरे धीरे करके। धीरे धीरे आप अपने हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं। हर एक क्षण हमारा ध्यान की गहरी स्थिति में था, अब धीरे धीरे बाहर आने की प्रक्रिया में संलग्न होंगी। धीरे धीरे हाथों को अनक्लास्प करें, लंबी गहरी सांस लें। धन्यवाद दें सभी मास्टर्स को, और अनक्लास्प हाथ से आप अपने हथेलियों को अपने आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं मास्टर्स। अपने आप को हक करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को हक करते हुए शाबाशी दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। अपने आप को अपना प्यार दें और महसूस करें इस असीम शांति को। आभार प्रकट करें मास्टर्स को इस खूबसूरत पल के लिए, शांत माहौल के लिए जो आपको अपने ही भीतर महसूस हो रहा है, जिसे हम परम आनंद के साथ जोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। वेलकम बैक। किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप कर सकते हैं। और ऐसा बहुत ज्यादा कुछ खास तो नहीं, मगर यही मैं कहूंगी कि हम सब जब इस ध्यान मार्ग से जुड़े हैं, ध्यान मार्गी हो चुके हैं, तो हमारे भीतर के हर डर खत्म हो जाता है मास्टर्स। हर प्रकार से हम सब शक्तिशाली हो जाते हैं। डर हमें कमजोर कर देता है, लेकिन ध्यान हमें मजबूती देता है मास्टर्स। ध्यान से हम हर प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, और ध्यान हमें मजबूत करता है अंदर से लेकर बाहर तक। इसीलिए ध्यान मार्गी कभी भी डरता नहीं है किसी चीज से। हमेशा याद रखिएगा, अपने इमोशंस को पहचानिए कि हर एक इमोशन आपसे क्या कह रहा है। अगर आपको चिढ़ हो रही है, गुस्सा आ रहा है, या आपको डर लग रहा है, या आप खुशी है, आप खुश हैं या दुख दुख में है, हर एक इमोशन आपसे कुछ ना कुछ कह रहा है। तो धीरे धीरे अपने हर प्रकार के जो इंद्रियां हैं उनको आप देखिए, पहचानिए, और हर एक इंद्री क्या महसूस करा रही है उसको देखिए, जानिए। और डर से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि डर आपको बांधता है, बंधन में डालता है। कई बार डर हमको वहां पर हमें स्टक कर देता है जहां से हमें आगे बढ़ना है। हम ध्यान मार्गी शायद इसलिए हुए हैं, जो मैं समझ रही हूँ, इसलिए मैं शायद बोल रही हूँ, ध्यान मार्गी हम इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे जीवन से डर की अब कोई जगह नहीं है, और डर की कोई जगह होनी भी नहीं चाहिए। इसलिए हम सब ध्यान मार्गी हो चुके हैं, और हमें अंदर से लेके बाहर तक हमें मजबूत करता है ध्यान। हमारे जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है ध्यान। हमें स्वस्थ रखता है ध्यान। हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है ध्यान। हमारी खुशियों की चाबी है ध्यान। तो इसलिए याद रखना है कि इस ध्यान को जब आप कर रहे हैं तो अपने भीतर से जितने भी जिस प्रकार के डर हो सबको निकाल कर अलग कर दीजिए। और इमोशनल नहीं होना है। कई बार ये रास्तों में थोड़ी कठिनाई हमें लगती है, लेकिन डरना नहीं है। डरेंगे तो आप सब कुछ
फिर से आपको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा मास्टर्स। ओके, सो यही आज का मैसेज है, और कुछ नहीं। अगर किसी को कोई प्रश्न है या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो जरूर शेयर करें, नहीं तो फिर शायद मुझे, जैसे मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करती हूँ ना, वैसे सबके पास जाकर मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा। यस उर्मिला आंटी नमस्कार। नवीन जी, पता नहीं क्या हो रहा है 2-3 दिन से, आपका स्पॉटलाइट ऐड करना पड़ेगा, या मेरे पास से सारे वो चले जा रहे हैं कि मैं किसी को वो कर सकूं। एनीवे कोई बात नहीं, आप बोलिए उर्मिला आंटी, अनम्यूट करिए इनको। नहीं हो रहा है, 1 सेकंड, आप करिए देखिए। हो रहा। जी। नमस्कार। मैंने बोला मेरा गला एकदम से बैठ गया, पता नहीं अभी क्या हुआ है। पर आज का जो ध्यान था ना, बहुत शांत सुकून वाला था, एकदम सुकून वाला। और आपने बहुत सुंदर अच्छी तरह से करवाया। और बहुत सुकून था आज। मैं थैंक यू एकदम सो मच। शांत। मैंने ज्यादा भी झटके भी नहीं खाया आज, कुछ नहीं, शांत से। हाँ, क्योंकि आप बहुत ऐसे घूमते हैं, आप ऐसे मेरा होता है, आज नहीं हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं। ऐसे घूमते हैं। आज नहीं हुआ, आज जी, बिल्कुल नहीं इसलिए हुआ। मैंने कहा ना, अवेयर रहना बहुत जरूरी हाँ, है और अपने आप को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू। थैंक किसी और का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग मास्टर्स? यस नवीन जी, नमस्कार नवीन जी, प्रणाम, अनम्यूट करें। नमस्ते दी। नमस्कार। ध्यान आज बहुत ही गहरा था दी। और जैसे प्रेयर हुई ना दी, उसमें एक फूल दिखाई दे रहा था, खिलता जा रहा था, कमल का फूल। हाँ हाँ। और फिर कुछ 4-5 सेकंड के लिए वो ध्यान में भी दिखाई दिया, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, इस प्रकार से जी, यही फीलिंग मुझे भी आई ये थी। दिखाई दिया। यही फीलिंग आई थी जब मैं मेडिटेशन में गाइड कर रही थी, तो ऐसा लगा कि एक पर्पल कलर का फूल खिलता जा रहा है, यस दी। और उस पर्पल कलर का फूल खिलता हुआ इतना बड़ा हो गया है कि बस वही दिख रहा है, पर्पल ही दिख रहा है पूरा। तो वेरी नाइस, बिल्कुल। यस दी। मतलब जैसे होता है ना कि एक ही चीज देखिए ऐसा लग रहा है। सो वंडरफुल। थैंक यू नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दी, थैंक यू। थैंक यू। और यही और वायलेट ध्यान कलर। बहुत ही गहरा था दी। थैंक यू, अच्छा है, बहुत अच्छा। और यही महसूस होता है कि जो वायलेट कलर है, ये हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर देता है नवीन जी। ठीक दी। समझ में आया कि मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसको समझिए कि यस। जो हमारे शरीर में भी कोई तकलीफ है, विचारों में कोई तकलीफ है, कुछ भी, वो सब ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है। ठीक दी। थैंक यू दी। थैंक यू सो मच। यस कृष्णा आंटी नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम आंटी। और बहुत बहुत प्यार, और सबको बहुत नमस्कार और प्यार। मैं तो बिल्कुल सुन हो गई, मुझे कुछ नहीं मालूम। कोई बात नहीं, अब जो है सो है आंटी, अब क्या कर सकते नहीं मतलब बिल्कुल सुनने ही हो गई, सुनने में चली गई और उसके बाद से कुछ नहीं मालूम। हैं। वो बहुत अच्छी स्थिति है ना आंटी, राइट? सो वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुनीता जी का भी, और जो लिख रहे हैं मास्टर सभी का। सो बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, थैंक यू सो मच। और कोई एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है? ऑल गुड। तो ठीक है, फिर हम और किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग या कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? यस, अनम्यूट करें राजेश जी। आपका वीडियो हाँ, ऑन नहीं था, प्रणाम। आई कांट ऐड यू। वीडियो ऑन करेंगे तो जी शायद। जी, मैं एक सेकंड अभी श्योर। कर रहा हूँ। एक्चुअली वो लाइट ऑफ करके बैठा हुआ था मैं पहले ध्यान में, तो अभी उठकर मैंने लाइट ऑन किया। जी। बहुत गहरा ध्यान था मैम, बहुत गहरा ध्यान था। और मतलब मैं लेट ज्वाइन किया, देयर वर सम गेस्ट्स एट होम। तो हम्म जैसे ही वो लोग गए हैं तो मैं फौरन अपना अराउंड 9:45 के आसपास मैंने ध्यान शुरू किया है। हम्म, हम्म। तो आई डोंट नो, शायद उसी वक्त शुरू हुआ था या उससे थोड़ा पहले शुरू हुआ होगा। पहले ही हो गया था। अ, 9:45 तो
आधा पौना घंटा आपने मतलब मिस, मतलब बेसिकली आधा घंटा मिस कर दिया, ऐसा बोलना चाहिए। बट कोई नहीं, जी आपने अभी आधा घंटा किया और, राइट। जी जी जी। और मतलब जैसे ही मैं बैठा हूँ तो बैठने के मुश्किल से 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर मैं कहाँ था मुझे कुछ नहीं मालूम। वंडरफुल। बिल्कुल जैसा कृष्णा आंटी ने अभी बताया कि मतलब मैं एकदम शून्य हो गई थी, मुझे भी लगता है कुछ एकदम वैसा सा ही स्टेट था कुछ। और बहुत रिलीविंग और बहुत ही कामिंग। सो वंडरफुल, दैट इज व्हाट वंडरफुल। वी वांटेड। थैंक जी यू सो मच जी जी। राजेश जी। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। क्योंकि देखिए, हमने यही तो चाहा था कि हम पहले अपने शरीर को कॉन्शियसली सांस दें। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि जब मैंने गाइड किया था शुरू में, तो शरीर को धीरे धीरे अपने कॉन्शियसली सांस देते जाएं, हर एक शरीर के हर एक भाग को। और जब धीरे धीरे सांस देकर जब पूरा शरीर सांस ले लेता है, मतलब हर एक कोशिका सांस ले लेती है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो शरीर शांत हो जाता है, क्योंकि वो भूखा था, सांसों का भूखा। और जब सांस मिल जाती है तो वो भूख जो है वो मिट जाती है। अब आप इसके बाद, अब आप शरीर ज्यादा हिलता नहीं है, बोलता है कि मैं खुश हूँ। और फिर उसके बाद वो तृप्त होकर गहरे ध्यान में जा सकता है। तो आप अपने हर प्रकार की आइडेंटिटी को भी छोड़ देते हैं, आप बोलते हैं ठीक है, अब तो मैं निश्चिंत हूँ, अब मिल गया खाना, अब आप ही के लिए तो सब ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी डिड टुडे। और वो बहुत अच्छी स्थिति है ना, कि हम अपने आप में सुकून शांति से रहें और शरीर हमारा बिल्कुल खुश है। सो वंडरफुल। सो बिल्कुल। मैं मास्टर्स। जैसे ही बैठा तो इंटेंशन भी मैंने यही डाला कि क्योंकि मैं यूजुअली जैसे आमतौर पर होता है कि पिरामिड को कॉल करता हूँ और सभी मास्टर्स को कॉल करता हूँ। तो मैंने सीधा बस वो इंटेंशन सिर्फ इतना सा डाला कि ग्रुप में जिन जिन मास्टर्स को आज कॉल किया गया है, मेरी चेतना उन सब की चेतना के साथ मिलकर एकाकार हो गई और मैं उनके साथ बैठकर यहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ। क्या बात। एंड आई जस्ट सरेंडर्ड माई सेल्फ। हाँ, बस सरेंडर में रहना है। जब सरेंडर में रहते हैं ना, तो मास्टर्स अपने आप ऑटोमेटिकली वो सारा काम कर देते हैं जो आपके लिए चाहिए, आपको वो ही देते जी हैं। राइट, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। अच्छी बात है। जी। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। तो इनकी एक नई मूवी आई है, पंजाबी मूवी मास्टर्स। राजेश जी को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं तो यही बोलूंगी कि इनकी, भाई जो भी मूवी है, पंजाबी मूवी, वो उसमें वो जरूर देखिए। उसका नाम आप खुद ही बता दीजिए भाई, क्योंकि MCOO है ना, समथिंग, मैं तो बोल भी नहीं पा रही मैम वो हूँ। एक्चुअली मकोका। एक्चुअली मकोका है, वो हाँ, मकोका है। मकोका, वही मुझे लगा, मकोका। राइट। ये मकोका है। ये एक एक्ट था, गैंगस्टर एक्ट था जो कि महाराष्ट्र में बनाया गया था। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट। अच्छा, सो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट, गुड। क्राइम एक्ट। मकोका, हाँ जी। हाँ। तो वेरी नाइस। वही एक्ट है, उसी के ऊपर बेस्ड स्टोरी है। हाँ उस एक्ट पर ही लगा, मतलब वो एक्ट ही लगाया जाता है जो लीड है हमारा इस फिल्म का। हाँ हाँ हाँ। एंड आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर इन दिस, पॉलिटिशियन हूँ। हम्म। अ, तो अभी रिलीज हुई नहीं है ये। 22 जनवरी से स्ट्रीम होना अब शुरू मैं आपको होगी ये। अच्छा बोलूं कि मैं बुरा बोलूं? नहीं, हाँ, मैं क्योंकि तो का अच्छा हूँ आई नो मैं तो आपने, अच्छा ही हूँ। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि अगर हम आपके काम को अच्छा बोले, तो हम उस काम को वो अच्छा बोलेंगे जो आप कर रहे हैं उस मूवी में। बट क्योंकि हम स्पिरिचुअल लोग हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ हंसने के लिए बोला। बट एनीवे, और कोई बात नहीं भाई, जहां पे भी आप जो काम करें, आपका काम, आप अपने एक्टिंग से आप और नाम रोशन करें अपना, अपने आपके और भाई फाइनेंशियल गेन हो, यही मेरी यू नो विशेस हैं हम सबकी तरफ जी। से। राइट, और आगे बढ़े। थैंक यू सो वंडर। मच। थैंक यू। या। और अभी ये 22 जनवरी से ये स्ट्रीम होना शुरू होगी। अभी तो सिर्फ इसका प्रमोशन फेज चल रहा है। सो जी। 22 जनवरी से ये एक OTT चैनल है केबल वन के नाम से, वहां पर सब लोग इसको देख सकते हैं। 22 जनवरी से स्ट्रीमिंग शुरू होगी इसकी। ओके। वंडरफुल, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। तो उसके जो सो शुरू का आपने मेरे को भेजा था वीडियो, जी। एक गाना जो था, तो वो टाइटल टाइटल ट्रैक है फिल्म का। टाइटल ट्रैक है। तो वो चीज जी। मैंने देखी तो मेरे को अच्छा लगा। नाइस, अभी अवतार है, अब हम उसके अंदर जाके और देखेंगे, बट बाकी तो सब अच्छा ही दिख रहा है हम सबको। सो थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस दत्ता आंटी, नमस्कार, प्रणाम। नवीन जी, थैंक हेल्प यू, करें थोड़ा। बहुत बहुत प्यार। हाँ सबको आत्म बंधन। हाँ। अम, ध्यान तो बहुत गहरा था, मैं तो एकदम, मतलब वो, मैं समझ नहीं करती कहाँ कि सोकर ध्यान के आई आप, बारे ये में बताइए बोलूं। पहले। कैसे सोई हाँ, आप, और कहाँ आप, मतलब ऐसे नहीं नहीं बोलना मैं चाहिए, कहाँ भ्रमण करके सो आई नहीं सोते रही हुए? थी।
नहीं, सोते हुए सो कहाँ नहीं रही भ्रमण थी करके मैं। आई? सो नहीं रही थी, आज जी, भ्रमण करके आई हूँ। भ्रमण करके, ओके। हमारा ये इंटरनेशनल बुक फेयर शुरू होने वाला है ना, वर्ल्ड अरे बुक फेयर। वाह, तो क्या उसमें बात है। बिहार स्कूल ऑफ योगा की हमारी बुक्स का स्टॉल लगेगा, तो अरे उसकी वाह, सेवा के लिए गई हुई थी। अरे वाह, तो मेरे को पहले बताना चाहिए था ना, मैं भी देखती कौन कौन भाई, जिस जिसको बुक्स चाहिए ना, नहीं, तृप्ता आंटी को। अभी लगना है, अभी अभी होना है, अभी अच्छा तो होना है। प्रेपरेशन हो रही है, 10 जनवरी से शुरू होगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो तो यार आज लेट दिन मी नो भर वहीं कौन थे। कौन सी बुक्स है, बुक्स की लिस्ट डाल दीजिए एक बार आप प्लीज। बिहार स्कूल ऑफ योगा की जो भी बुक्स हैं, हाँ, आपको जो भी चाहिए, आप मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे आप ना लिस्ट मिल लिस्ट गई। नहीं, आप मुझे लिस्ट भेजिए, इस आपको ग्रुप में हाँ, डाल देंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल क्यों। बुक्स है, तो डेफिनेटली वी कैन ऑल परचेज, राइट, जिस जिसको चाहिए है वो हाँ परचेज कर सकता हाँ, है। बहुत सिर्फ योगा की बुक्स हैं। और वो कुरियर का कुछ अ, ऑप्शन है उसमें, कुरियर या ऐसे कुछ का ऑप्शन है? नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, ओके। क्योंकि मेरे नेफ्यू नीजेस ने भी पिछली बार मंगाई थी, मैंने कम से कम 15-16 हजार की बुक्स खरीदी थी। क्या तो बात। पर मुझे अपने पास रख के फिर उनको बाद में देनी पड़ी। हाँ वही। एनीवे, वो वो अभी 10th से लेके 18th तक जनवरी का होगा। ओके। तो आज सारा दिन उसी में थे हम लोग। हाँ हाँ हाँ। और मैं एक्चुअली शेयर इसलिए करने आई हूँ कि मैं राजेश जी की फिल्म के लिए बड़ा इनको धन्यवाद और मुबारक देना चाहती हूँ। एंड हाँ, मेरी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं इनको देना चाहती हूँ बिल्कुल। कि इनकी मूवी बहुत अच्छा काम करे। बिल्कुल। तो अभी वहां से आके मैं छावा देख रही थी घर पे, हाँ नेटफ्लिक्स वाह। पे। हाँ, छावा भी बहुत अच्छी मूवी है, एंड आई आई नो। वाज ट्राइंग टू सर्च कि कहीं ये नजर आ जाए हमारे भाई कौन से, राजेश जी? राजेश जी राजेश को जी थोड़ी कहीं ना है नजर। उसमें नहीं राजेश जी नहीं, है क्या? नहीं आंखें है दिखती है। नहीं, पर मैं आंखें तो देखती है ना, हाँ, कि अब कहीं आंखें राजेश देखेंगे जी ना, का। मकोका, आप मकोका देखिए। मकोका तो देखेंगे ही। हाँ, मैं एक बार वहां थी, कहाँ, इटली में थी, जब लास्ट लास्ट टू लास्ट ईयर। तो वहां पे हमने एक देखी थी, जुबली, मेरा ख्याल उसमें भी इनका कोई रोल था। तो वैसे इन इन्होंने बहुत काम किया है, अगर देखेंगे तो हाँ, इन्होंने नहीं बहुत पहले करते, भेजी हुई है मैंने चीजें, इनको बट। और भी कई कई मूवीज में देखा, पहचानने की कोशिश की है कि देखें। होता है ना, जैसे तलाश करते हैं हम अपने करेक्ट करेक्ट, बहन बिल्कुल भाइयों को, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से इनको बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहती हूँ कि और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे इनको रोल्स मिलें, तो हमारा बिल्कुल। भी सीना चौड़ा हो हम भी बताएं, हाँ, कि ये देखिए, ये राजेश जी हमारे को मेडिटेटर हैं, हाँ बिल्कुल, है ना। ये तो ऐसी एक, ऐसी मेरी भी हालत थी जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया था, पता है, और ये तो ये है, मैंने राजेश जी को बताया तो उन्होंने मुझे बोला हाँ हाँ कि हाँ, दैट इज हाउ आई नो हिम, एंड ये ध्यान हाँ, में आए थे, तो मेरे को तो बाद में अच्छा पता चला। लगता है, बच्चों को भी बताते हैं कि ये देखो, ये हमारे को मेडिटेटर हैं, ये हमारे ग्रुप के मेंबर हैं। तो बड़ी खुशी होती है। इसी हाँ तरह मैं विश करती हूँ सबके लिए कि जो जो भी हैं हमारे ग्रुप में लोग, सारे तरक्की करें, तंदुरुस्त रहें, हमेशा निडर होके जिएं, जो बिल्कुल आज आपका टॉपिक था। बिल्कुल। ठीक है। और वैसे इंसिडेंटली तो आपने आज जो अभी जो छावा का जिक्र किया है, अभी पिछले कुछ जी, दिनों से ही ये मुझे बहुत रिजेम्बलेंसेस जो है, मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बहुत बोल रहे हैं कि व्हेन वी सी अक्षय खन्ना, सो वी हाँ हाँ जस्ट हाँ, थिंक ऑफ यू। बहुत बहुत, यस, वाह, अक्षय खन्ना। हाँ, बहुत बहुत रिजेम्बलेंस भी होती है उससे। धुरंधर तो मैं धुरंधर भी आई है ना अभी, तो धुरंधर धुरंधर भी। भी देखी है, वो जी। अक्षय खन्ना की। हाँ, मेरे तो फ्रेंड्स बाकी मुझे बताते बोल रहे थे। रहिए हमें, लिस्ट मेरी फ्रेंड बताते रहिए। मेरी फ्रेंड्स मुझे बोल रही थी जाके देखो, तो मैंने कहा भाई हाँ, इतने बहुत सारी गाली गलौज ये सब है, इतना मैं सुन नहीं सकती, मेरे पास नहीं, वो इतनी वो गाली स्टैमिना गलौज नहीं। जो उन्होंने, गाली गलौज जो है ना, वो उन्होंने एक कॉमेडी रूप में दी हुई है। नहीं, लेकिन फिर और भी वो मैं बजता अपने है ना, बेटे मेरे के कान साथ, में तो बजने लगता है, तो मैं तो आई नहीं है नो, ना सुन सकती, बट एनीवे पर मैं कोई बात अपने नहीं, बट बेटे आप के साथ देखिए। जाके मैं धुरंधर देख के आई हूँ हॉल पे। इट इज नाइस मूवी, बट वायलेंस तो है मैं ही, जब एक्चुअली भी मेरे वायलेंस दिमाग के में, सीन होते थे मैं तो आंखें बंद करके नहीं नहीं, बैठ मेरे जाती दिमाग में अभी एक बात कौंधी थी, ठीक है, तो मैं क्या कौंध रही थी, कि जस्ट मैंने एक इमेजिन किया कि हम सब जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं दिल्ली में मिले, और दिल्ली में राजेश जी का हम सब लोग मूवी देखने गए हैं, उनकी मूवी, और हल्ला मचा रहे हैं। हाँ हाँ, जाएंगे।
हाँ हाँ जाएंगे। लो आई देखो, विश सो। तो आई राजेश विश जी अब आपको करना चाहिए एक्चुअली ऐसा ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ पे आप सारे स्पिरिचुअल लोग को लेकर जाइए और सब भाई अपने अपने टिकट सो। खरीदो। राजेश जी का वो जेब खाली नहीं करनी है, ठीक है? नहीं, अभी फिलहाल तो ये जो आ रही है ये तो ओटीटी रिलीज है, तो इसमें थिएटर में हाँ, तो जा ही नहीं सकते। अच्छा ये तो कोई सबको अपने चिंता अपने घर पर खुद ही करेक्ट करेक्ट। देखनी नहीं नहीं है। बट ये मोबाइल पर करना अपने चाहिए, या अपने करना डिवाइसेस चाहिए। पर। मैं तो ये विश कर रही हूँ कि राजेश जी आप हमें मूवी लेके जाइए। आप इतना काम मिले आपको, इतना काम मिले कि सारे ग्रुप को पार्टी आपकी तरफ से हो जाए। डेफिनेटली डेफिनेटली। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। बट एनी हाउ अभी शुरुआत में तो भाई हम सबका सपोर्ट है, और आगे जब हाँ, है फिर आगे आप हमको सपोर्ट करना। आप हमें पहचान लेना, पर ये देखना। नहीं देखिए, मैं मेरे साथ मतलब टचवुड, मैं कभी भूलता नहीं हूँ किसी को भी, जो भी मेरे साथ रहे हैं। मैं कभी आज तक गॉड किसी को नहीं ब्लेस यू। भूला। गॉड सही ब्लेस बात है। यू। दोनों हम तो ये कुछ ठीक है, मांग नहीं रहे हैं, बट आप और आगे बढ़े। जैसे कि मैंने ऐसे ही। सुबह भी विश दी थी, भाई आपका काम और बहुत उसका नाम हो, और आपका काम में आपको बहुत अप्रिशिएट करें लोग, और साथ ही साथ आप और काम करें खूब अच्छा अच्छा। आप अच्छी अच्छी मूवीज मिले हाई बजट, जो मैंने सुबह आपको, जब आपने मुझे भेजा था आज सुबह, मेरी सुबह, जी। तो मैंने आपको वो विश भेजी है कि भाई आपकी हाई बजट मूवी के साथ आपको हाई पेइंग इनकम हाँ, आपको वो मिले और मेरा अच्छा एग्जाम रहे, मिले राइट? आपको। तो जी। डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल, हमारी थैंक यू सो सबकी मच। यही तमन्ना है। हम लोग तो समोसा चाय में भी खुश हो जाएंगे, राइट? नहीं, उसके साथ साथ जलेबी भी मिलेगी। अरे वाह हाँ, क्या बात है! ये कैसे पता आपको? जलेबी मेरी फेवरेट है। बहुत मजा आया बात करके, बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मधु जी, जी। ध्यान तो वाकई बहुत अच्छा था। मैं सोई नहीं थी, पर मैं पसंद थैंक करती हूँ हमेशा ध्यान के बाद सोना, क्योंकि वही फिर एनर्जी थ्रू आउट नाइट आपके साथ हाँ रहती है बिल्कुल, क्योंकि है ना? जब हम ध्यान में ये जब ध्यान के बाद हम सोते हैं ना मास्टर्स, तो हमारी एस्ट्रल बॉडी तुरंत निकल आती है, और तुरंत हम यस, वो, अगर हमको किसी डिमेंशन में जाना है या हमें मास्टर से मिलना, हमारी एनर्जी हाई रहती है, तो हम उस चीज का सदुपयोग कर सकते हैं। और ये कई यस, बार जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, तो आप इसका सदुपयोग जरूर करें मास्टर्स। और जो वो आरामदायक नींद होती, थोड़ी देर की भी अगर हो, तो उसमें आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी मिल जाती है, बहुत ज्यादा। सो ट्राई दिस एंड इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर योर बॉडी एंड माइंड। सो थैंक यू सो यस। मच, थैंक यू राजेश। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राजेश जी। एक बार फिर से आप ही के लिए स्पेशली मैं कनेक्ट हुई हूँ दोबारा से। लव यू, बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू एवरीवन। एंड और किसी का कोई एक्सपीरियंस है, जिसको को अगर कोई क्वेश्चन है, रहा रह गया हो, पूछना हो। देखिए आज तो ध्यान हो चुका है, अभी 11 बज के 6 मिनट हो रहे हैं मेरे एंड पे, मतलब आपका 10:30 बज के 10:40 हो रहा होगा आप लोग के इंडिया में, राइट? रूबी जी, आपका कोई तड़कता फड़कता कुछ जलता हुआ बर्निंग क्वेश्चन? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पास है क्वेश्चन, और आप अभी सोच तो रहे थे, सोचूं बोलूं या ना बोलूं, ऐसे ही है क्या? मेरे को ऐसा चेहरा देखते हो, इसलिए मैं बोलती चेहरा दिखाओ अपना। चेहरा देखूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि किसके चेहरे पे प्रश्न है। यस रूबी जी बताइए। जी प्रणाम मैम, आप सभी को प्रणाम प्रणाम। आपको। यस। मैम मैं भी यही सोची थी कि मैं कैसे बोलूं, आपने मैं इतनी मेहनत कैसे से बोलूं, ध्यान देखा? करवाया। मुझे पता था कि इनके इनके इस पे क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ये काफी देर से सोच रही है, पता है, और ये बोल नहीं पा रही हैं। सो अपने गले की ये जो नलियां हैं इनको खोलिए और मुंह से बोलिए, मैं सुनने को तैयार हूँ। सैटरडे से ध्यान नहीं लग रहा है, बहुत डिस्टर्ब फील कर रही थी, मतलब जब से मैंने वो शेयर किया था ना आपसे इंसिडेंस। हम्म मतलब बहुत कोशिश कर रही थी, आज भी मतलब डल डल सा, अभी थोड़ा इवनिंग से बेटर फील कर रही थी। हम्म फिर अभी ध्यान भी किया तो वैसे मेरे को पेन नहीं होता मैम, हम्म। लेकिन सैटरडे को मेरे बैक में पेन होने लगा। ओके। फिर कल संडे को आई थिंक मेरे फिर हल्का मुझे मतलब बॉडी में पेन, अभी जैसे मैंने किया मेरे बैक में पेन हुआ, पीठ में। हम्म मेरे को वैसे कभी दर्द नहीं होता। हम्म फिर मैं थोड़ी देर बैठी, लेकिन दर्द ज्यादा हुआ, फिर मैं लेट गई। मैं हम्म लेट गई तो शायद मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। हम्म। तब हो नहीं रहा है मैम, सैटरडे से सब डिस्टर्ब चल रहा है। नहीं, आपको आपकी जो, अब देखिए ग्रुप में आते हैं हम सब, क्या कर रहे हैं इतने दिन से? कल हमने क्या किया, कौन सा ध्यान किया हमने? मेरा कुछ ध्यान नहीं आ रहा मैम, मैं कोई बात ब्लैंक हो नहीं। चुकी हूँ सच में। हाँ नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। कल हम सब ने हम्म, विंटर सॉल्स्टिस का, कल तो हमने गुरु उपदेश का करा था, राइट? उसके पहले हमने क्या किया था, विंटर सॉल्स्टिस, और डिसम्बर चक्रास ट्वेंटी वाला, फर्स्ट हाँ। संडे को किया था, राइट? तो जब चक्रास का, यस। बहुत सारी ऊर्जा होती है, तो जो दबी हुई चीजें होती है शरीर से वो निकलना शुरू हो जाती है।
जब हम कितने लोग थे, हम नॉर्मली 30-33 ऐसे हो जाते हैं आजकल, लेकिन कल हम 50, मतलब उस दिन विंटर सॉल्स्टिस में 50 लोग थे हमारे ग्रुप में, राइट। तो जब 50 लोग होते हैं तो कलेक्टिव ऊर्जा से, कलेक्टिव एनर्जीज जो है आपकी, आपके शरीर से भी जो दबी हुई एनर्जीज है वो धक्का लग के बाहर निकलती है। तो आपको जैसे अभी, अब इसको समझने की कोशिश करना, कुछ चीजें तो हमारे इमोशन से जुड़ी होती है कि जीवन में आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको सपोर्ट विहीन कर दिया गया है, वो दबा है अंदर, राइट। आपके अंदर दबा हुआ था, आप अपना खुद का कर रहे हो अलग बात है, लेकिन जो एक दूसरा तरह का सपोर्ट था आपको, वो चला गया। तो आपको क्या लगता है कि आपका सपोर्ट हिल गया। तो पीठ दर्द होती है, पीठ दर्द से पता चलता है वो पीठ दर्द दबा हुआ था, वो निकल के आ गया बाहर। मतलब अब आप उस पर थोड़ा और काम करेंगे तो वो रिलीज हो जाएगा, फिर कोई किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होगा। मैम अब अभी आपसे बात करते मुझे याद आया एक मतलब सपना, जैसे मुझे बहुत रेयर आते हैं ऐसे, मतलब अजीब से वियर्ड सपने। सुबह हाँ। जब मैं उठी तो मुझे थोड़ा याद आया जैसे कुछ नॉन वेज चीज जैसी मेरे आसपास पड़ी हुई है, पता नहीं, जैसे मेढक होता है ना, मेढक, हम्म। उसमें कुछ गंदा सा ऐसा लगा कुछ, मतलब घिनौना टाइप लग रहा था कुछ मेरे हाथ के आसपास। और ऐसे ही हाँ। बहुत टाइम पहले जब मुझे लगा था कि मेरे ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हुई हाँ। थी, तो हाँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह से बकरे कट के निकल रहे हैं। हाँ। हाँ। मतलब ऐसा उल्टी गंदा लगी सपना थी। मैंने कभी नहीं देखा जी। हाँ, तो आप एक काम करिए, मुंह में आप ना, आप एक काम करिएगा कि आप एक तो जब भी ऐसा कुछ हो, नमक का उपयोग जरूर करना है। नमक इज अ मैजिक थिंग, हाँ। तो आप क्या करना, नमक का पानी लो, मुंह में गार्गल करो उसको और थूक दो, यू नो, क्लेंस हो जाएगा। तो वो आपकी एनर्जीज को भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं। और दूसरा, ये जो हाथ के आसपास है आपके शरीर में भी, तो आप अपने घर के चारों तरफ नमक डाल दो, नमक आपके मेन डोर के सामने, कि कोई जैसे ही घर के अंदर घुसे तो वो नमक उसको पार करके ही आए, राइट। समझ रहे हैं, घर के अंदर भी एक कांच का बोल, उसके अंदर या कांच का ग्लास, उसके अंदर नमक डाल के रखो। हर हफ्ते उसको मतलब धुलने के लिए, थोड़ा सा नमक डाल के रखो। हर हफ्ते उसको आप कमोड में डाल दो, और फिर एक फ्रेश ग्लास आप प्लेस कर दो। उससे क्या होगा, वो नकारात्मकता खींच लेता है। कहीं जाती भी हो, सोती भी हो, तो एक कमर अपने हम्म। पाउच के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के तकिए के नीचे रख लिया करो, वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। हम्म। तो और दूसरा, आपको जो हो रहा है अभी, तो अपने थर्ड आई पर, आपके पीठ पर थोड़ा नमक, अपने हाथों पर एक थोड़ा सा जैसे नमक रगड़ के या नमक का पानी डाल के नहा लो। उससे बहुत यस बहुत मैम। आपको रहेगा। और घर में भी जो एनर्जीज है, इसलिए मैं क्लेंस करती हूँ, आज भी मैंने क्लेंस किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। तो सेजिंग, स्मजिंग, सेज से, पैलो सैंटो से आप कर सकते हैं, राइट। घर में लोबान जला सकते हैं। लोबान पे हम्म। कपूर, जायफल, लौंग, इलायची, ये सब डालकर आप और क्या, आई थिंक इतना काफी है। लौंग है, इलायची है, काली मिर्च डालना हो उसमें तो काली मिर्च नहीं डालते। लौंग डालिए, लोबान डालिए, कपूर डालिए, जायफल डालिए, इलायची डालिए। ऐसे 5-6 चीज को डालकर आप इसको डेली शाम को आप जलाइए, डेली, यू नो 21 दिन तक आपको जी। देखिए। नहीं भी तो डेली भी करिए, मुझे उससे कोई अभी, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मुझे ना मैम अभी हो रहा है ये, मतलब सैटरडे से मुझे फील हो रहा है कि, वरना अदरवाइज सब कुछ ठीक था। और मैं हाँ। मंडे को, मैम आपने जैसे बोला ना मेरे जैसे पेन था कमर में, यूजुअली मेरी बॉडी में कहीं पेन नहीं रहता। तो जब मैं मंडे को गर्म पानी में उस मैंने नमक डाल के नहाई हूँ मैम, सारा दर्द चला गया। मैं मम्मी को बोल भी रही थी, मेरी मदर आई हुई है, कि मम्मी कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि नमक के पानी से वो दर्द अपने आप चला गया। सी दैट्स व्हाट आई एम और सेइंग, एक कि जी। हम जो ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो होती है वो सब फटाफट फटाफट निकल जाती है। अब देखो, कल मुझे कितना ऐसे लग रहा था, मेरा सेशन था, मेरी आंखें हाँ। इतनी पानी पानी हो रही थी। क्यों हो रहा था? आज कुछ नहीं हो रहा, कम है, बहुत कम है। मैंने नमक घिसा, अपने पूरे चेहरे पे घिस डाला नमक। तो मैं क्यों बोल रही हूँ, ये हम्म। नमक से बहुत बहुत हेल्प हो जाती है। और इसलिए ये मत सोचो, सबसे पहले नमक का तो जो उपाय है वो सबको कर लेना चाहिए। जब भी उनको कोई दर्द हो, तकलीफ हम्म। हो, गर्म पानी करो, नमक डालो, अपने पाँव डाल के बैठ जाओ, अगर पाँव में दर्द है। हाथ का भी वैसे ही सिकाई कर लो, या कुछ ऐसा नमक के साथ कर लो। नमक की पोटली भी बनती है आजकल इंडिया में, तो क्या क्या होता है, बाप रे। मतलब दे, हम्म। आप दर्द, अजवाइन, और अजवाइन की पोटली, तो स्पाइसेस की पोटली, नमक डाल के आप सिकाई कर लो, उससे भी आपकी बहुत राहत मिल जाती है। तो ये दर्द सब चले जाते हैं। कई बार हमारे दर्द मानसिक भी होते हैं, कि हमें ऐसा लगता है, और खासकर जो एम्पैथ होते हैं उनको बहुत जल्दी फील हो जाता है। तो आप बहुत इंट्यूटिव भी हो और आप एम्पैथ भी हो, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ से कौन सी। तो ये बहुत अच्छी स्थिति भी है, लेकिन इसमें क्या यस होता है, मैम। हम जल्दी एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। इसलिए हमेशा सुरक्षा हाँ। घेरे में रखें अपने आप को। ठीक है।
आप अपने एक चारों मैम तरफ गोला बनाए और गोला बना के उसमें रहें हमेशा, कि जहां जा जाए गोला आपके साथ चल रहा है, प्रोटेक्शन का। अब मैम, हाँ जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरी मदर ऐसे, पेरेंट्स उत्तराखंड में रहते हैं, अभी दिल्ली आई हुई है मेरी मदर। तो मम्मी वीडियो में तो नहीं रहती, लेकिन साथ में सुनती रहती है। जैसे मम्मी ने बता, जैसे कोई बात मैं बोलूंगी ना कि मम्मी उन्होंने ऐसे कहा, मम्मी कहती मैडम ने क्या कहा था, 3 मिनट से ज्यादा किसी की बात नहीं सुननी है। मतलब मेरी मदर ज्यादा है, उनको उन्हें याद रहता है। कुछ भी नेगेटिव बोलूंगी, सारी एनर्जी तू वहां भेज रही है, सारी एनर्जी वहां भेज रही है। वेरी मैंने कहा नाइस। मैम को जरूर बताऊंगी। वेरी नाइस, मेरी मदर मतलब ने, चलो, हाँ, उनको वो समझ में भले आ ही रहा है, बगल में मेरे बैठी रहती है, बट वो सुनती है। आपकी बात मुझसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। बिल्कुल, क्योंकि सुन रही है ना, उनका ध्यान तो वहीं लगा हुआ है इसलिए, हम्म, राइट। बट वंडरफुल, जी, इसलिए देखने से ज्यादा कान से सुनो भी। बहुत राइट। जरूरी है। थैंक यू सो मच रूबी जी। थैंक यू तो मैम। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। यस, वंदना जी, नमस्कार, प्रणाम। अभिनंदन सभी मास्टर को। आत्मवंदन। अ, मैम ध्यान तो मैं बैठ कर नहीं पाई। बैठी थी लेकिन मुझे उठना पड़ गया, पता नहीं क्यों हुआ ही नहीं। हम्म। और 2 दिन से मुझे भी बहुत ही वियर्ड सपने आ रहे हैं। तो मेरे माता पिता दिख रहे हैं और वो या तो डांट रहे हैं किसी को या किसी से कुछ मांग रहे हैं। हम्म। और आज भी कुछ ऐसा ही था। हम्म। मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे। और मैंने 2 दिन रात में, कल तो मैंने वो हनुमान चालीसा, परसों चालीसा लगा दी थी। आपकी आवाज कट गई, इंटरनेट। वंदना जी, आपका इंटरनेट शायद वो क्रैश कर रहा है, ठीक है, फिर से करने के लिए दें उनको शायद। नवीन जी, वेयर आर यू, आप हैं? देखिए, वो आ गई क्या? मेरा ना एक्चुअली कर्सर बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, अब अनम्यूट। हाँ, बोलिए वंदना जी। हाँ, जी, अनम्यूट करके बोलिए। हो गया मैम। हाँ, बोलिए। हाँ। तो मैम वो फिर कल रात में मुझे 2 बजे के आसपास में मेरी आँख खुली तो मेरी पूरी बॉडी जैसे थरथरा रही होती है, वैसे थरथरा रही थी। मैं ठंड के एकदम से कारण? हैरान हुई। ठंड हाँ, के कारण? ठंड नहीं लग रही थी। हाँ। ठंड नहीं लग रही थी, हाँ। पर थरथरा रही थी। और आप अपने ना मुझे अपने बिस्तर के नीचे नमक रख के सोया करिए। फिटकरी रखी हुई है मैम मैंने। हाँ, फिटकरी फिटकरी रखी हुई है। आप नमक तो करिए, नमक। नमक नमक रखिए। अच्छा, एक और ना, एक और स्टोन आता है जिसका नाम है हेमेटाइट। ओके, मैं दिखाती हूँ आपको। देखा है आपने हेमेटाइट? अभी याद नहीं मैम, वैसे तो सुना मैग्नेट हुआ की है। जैसा बिहेव करता है, काला होता है, चमकदार होता है। रुकिए, अच्छा मैं दिखा देती हूँ। एक मैंने बैंड पहना हुआ है लेकिन उसमें पता नहीं, ऐसा मैग्नेट जैसा ही ब्लैक है। तो वैसे तो वो लक्ष्मी बैंड कहते हैं, पता नहीं ये वो है कि नहीं है। आई, जो टाइगर्स आई होता है ना, ये हेमेटाइट नहीं है, टाइगर्स आई है। ये देखिए, अभी ये शायद चली गई है लगता है फिर से। वंदना जी, इनको फिर से लाइए। नवीन जी, अभी है नहीं लगता। हाँ, अब आए। तो देखिए, ये है, मैं जल्दी दिखा देती हूँ। ये है, एक एक अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से हाँ दिखता हाँ है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल स्टोन है है। मैम। हाँ। सिलेंड्रिकल है ना। हाँ, सिलेंड्रिकल है, लेकिन ये ब्लैक है एक्चुअली। तो देखिए, ब्लैक है। ठीक है। और ये मैग्नेट गैस देखिए, दिख रहा है? ओके ओके। हाँ हाँ, तो जी ये हाँ जी। एकदम मैग्नेट गैस की, इसमें इतनी एनर्जी होती है, तो मैग्नेट की जैसे। एनीवे, ठीक तो है। ये बिस्तर के चारों तरफ आप इसको लगा के रख सकते हैं। अगर आप इसको खरीद सकते हैं तो अपने बिस्तर के चारों तरफ आप इसको कर दें, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच सकती। ये चीज आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चलिए नाइस। कि आप नमक फिटकरी का उपयोग करें, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। एक प्लास्टिक के पाउच में, एक जिपलॉक में डाल के नमक अपने तकिए के नीचे रख लिया करिए। और जब आपको ऐसा लगे कि कुछ आ गया ऐसा, तो आप उसको उठा के उस नमक को कमोड में फ्लश कर दीजिए, फेंक दीजिए, फिर दूसरा प्लेस कर लीजिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही रखिए, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट।
और नहाने के समय तो आप डेली अगर हो सके तो आपको तो जरूर करना चाहिए, कि आपको बहुत परेशानी होती है उस चीज से, राइट, बार बार। हम्म, तो आपके विचार भी खराब होते हैं, और आपका घर में नमक और पीली सरसों का इस्तेमाल करिए, फिटकरी का इस्तेमाल करिए, रखिए उसको डेली, बार बार क्लेंस करिए, डेली नमक का पोछा लगाइए आप ना, नमक के पानी का पोछा, नमक के पोछे का पोछा नहीं। बट थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। सो चलिए मास्टर्स, देन आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। सबके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। सो अगर किसी को लगे तो आप कल पूछिएगा, आप यही बोल सकते हैं। बट तब तक के लिए हम सब अपना खुद का मंगल करें, हम सब का मंगल हो। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, अपनी चेतना सामूहिक चेतना के साथ, साथ ही साथ सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें। और जितना हो सके हम अपनी तरफ से क्या सेवा दे सकते हैं अपनी कम्युनिटी को, वो जरूर देने की कोशिश करें मास्टर्स। तुम दोगे नहीं तो तुम्हें मिलेगा भी नहीं। जब तुम कुछ लेना चाहते हो तो कोशिश करो कि तुम्हारी सेवा भी जाए, सिर्फ खाली लेने के चक्कर में ही मत रहो। सो मास्टर्स, अपनी सेवा हमेशा अपने आप के लिए भी करें, दूसरों के लिए भी करें, मदद करें, लेकिन जिसको जरूरत हो केवल उसकी मदद करें। आप जिसकी ऑलरेडी, जो आपका दोस्त है, आपका सखा है, जो ऑलरेडी अभी अच्छी स्थिति में है, उसकी मदद करने से वो मदद नहीं कहलाएगी। आपको अपनी खुद की मदद उस हिसाब से करनी है जहां पर जिसको सही में जरूरत है, आप उसकी मदद कर रहे हैं। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सबका दिन शुभ हो, सबकी रात आरामदायक हो, और सब अपना इनर वर्क खुद करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, टेक केयर।